आइए चलते हैं अपने इस रूहानी सफ़र पर, जहां आज 3 जून 2022 को हम सभी स्वयं से जुड़ने के लिए बैठे हैं। तो अपने मन और बुद्धि को बाहरी सारी बातों से हटाते हुए, अपने शरीर को एकदम इरेक्ट करते हुए, हाथों को ध्यान मुद्रा में रखते हुए, आंखों को धीरे धीरे बंद करते हुए अपने पूरा ध्यान इस आवाज पर केंद्रित करेंगे। So sit in a comfortable posture. Gently close your eyes, your hands in Dhyan Mudra, and your full attention towards this voice. तो आज मन के पर्दे पर देखें एक बहुत ही प्यारा सा चित्र, और वो चित्र है कि मैं बहुत बहुत सहनशील हूँ। देखिए अपने आप को कि क्या मैं पावर ऑफ टॉलरेंस से भरा हुआ हूँ। मन के पर्दे पर अपने टॉलरेंस की पावर को देखें। ये वो सहनशीलता की शक्ति है जिससे हर परिस्थिति में हम मौज उठा सकते हैं। तो देखें अपने टॉलरेंस को कि क्या मैं हर परिस्थिति में मौज में रहता हूँ। क्या परिस्थितियां मुझ पर अपना असर डालती हैं, या फिर मैं सदैव मौज में रहता हूँ। कुछ क्षण के लिए देखें अपने आप को और अपनी पावर ऑफ टॉलरेंस को, सहन शक्ति को। चेक करें कि मेरी पावर ऑफ टॉलरेंस कितनी है, किस हद पर आकर वो मुझसे दूर हो जाती है या मैं कम महसूस करता हूँ। वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं, व्यक्ति हैं, सिचुएशंस हैं जहां पर मेरी टॉलरेंस मुझे साथ छोड़ देती है। आज से मुझे पावर ऑफ टॉलरेंस को और बढ़ाना है। हर परिस्थिति में मौज से रहना है, और उसके लिए मुझे अपने को परमात्मा का बालक और अपनी कर्मेंद्रियों का मालिक समझना है। देखें अपने आप को कि हर परिस्थिति में सहन शक्ति को बढ़ाने के लिए मैं स्वयं को एक बालक के रूप में देख रहा हूं। वो बालक जो परमात्मा का है, उस परम पिता परमात्मा की मैं संतान हूं। ऐसा मैं बालक हूं, और इसीलिए मालिक बन अपनी कर्मेंद्रियों को काबू में कर सकता हूं। ये मन, ये बुद्धि, ये संस्कार, ये सब मेरे काबू में हैं, और इसीलिए खुशी मेरे रोम रोम में बसी हुई है। मैं बहुत बहुत श्रेष्ठ भाग्य लाया हूं। मैं बहुत बहुत खुशनसीब आत्मा हूं। खुशी की खुराक सदैव मेरे पास रहती है। ये खुशी मेरे मन, मेरे भीतर हर पल रहती है। खुश रहना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है, और यही मेरा श्रेष्ठ वरदान है। मैं हर परिस्थिति में सहन शक्ति को बढ़ाने के लिए अपने आप को परमात्मा का बालक मानता हूं। उसकी छत्र छाया में अपने को देखता हूं, और जब अपने ऊपर काम करना होता है तो अपनी कर्मेंद्रियों का मैं मालिक अपने आप को समझता हूं कि सारी कर्मेंद्रियां, ये मन, बुद्धि, संस्कार सब मेरे वश में है। इसलिए सहन शक्ति और खुशी कभी गायब नहीं होती और बढ़ती ही जाती है। और इसीलिए मैं बालक बन अपने परम पिता परमात्मा को सब कुछ इंश्योर कर रहा हूं। ये शरीर भी तेरा है, शरीर के संबंधी भी तेरे हैं, ये कार्य भी तेरा है, ये श्वासें जो ले रहा हूं वो भी तेरी दी हुई हैं,
ये संकल्प जो भी आ रहे हैं वो भी तेरे हैं। सब मेरे को तेरे में बदल रहा हूं, इंश्योर कर रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि अब मैं बहुत बहुत वैरागी हो गया हूं। मुझे किसी भी चीज का मोह नहीं है। सब चीजों से वैराग्य उत्पन्न हो गया है। ऐसा वैराग्य जो मैंने सब संग तोड़ दिया है और एक परमात्मा के संग जोड़ लिया है। उसका बालक बन बस हर पल उसे याद कर रहा हूं। ऐसा वैरागी जिसे थोड़ा सा भी संशय नहीं है। निश्चय बुद्धि, एकदम निश्चय बुद्धि, किसी बात में कोई संशय नहीं, बहुत बहुत निश्चय है। ऐसा मैं बालक बन गया हूं। ऐसा वैरागी जो देख रहा है कि रुद्र ज्ञान यज्ञ चल रहा है परमात्मा का। परमात्मा जो रुद्र है, जो ज्ञान के इस यज्ञ में मुझसे सब कुछ स्वाहा करा रहा है। मैं देख रहा हूं कि मैं अपना सब कुछ इस यज्ञ में स्वाहा कर रहा हूं। मेरा कुछ भी नहीं है, सब तेरा है। और इसीलिए खुशी का पारा बढ़ता ही जा रहा है। खुशी की खुराक बढ़ती ही जा रही है। इसी खुशी की खुराक को मैं स्वयं में देख रहा हूं। मैं जी रहा हूं अपने उस परमात्मा के साथ जिसे मुझे पूरा पूरा फॉलो करना है। खुश नसीब समझते हुए, खुशी की खुराक को लेते हुए, श्रेष्ठ भाग्य को देखते हुए, सब कुछ उसे इंश्योर करते हुए मैं उसे हर पल याद रख रहा हूं। और अब मैं धीरे धीरे इसी सहन शक्ति के साथ, इसी खुशी के साथ, इसी बेहद के वैराग्य के साथ वापस आ रहा हूं। किसी बात की कोई फिक्र नहीं, धीरे धीरे वापस आ गया हूं। अब अपनी आंखों को खोलते हुए, दोनों हाथों को रब करते हुए इस ऊर्जा को पूरे शरीर में धारण कर रहा हूं। ओम शांति, ओम शांति।